बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आइनी बेंच के सामने 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ कई दरख्वास्तें हैं जिनकी समाअत हो रही है और आज दूसरा दिन था। आज जो नुक्ता था जिस पर बात हो रही थी कि ये मामला क्या 8 मेंबर बेंच सुने या फुल कोर्ट बनाया जाए, क्या इसका होना चाहिए। तो दरख्वास्तों में ये इस्तदा की गई है कि फुल कोर्ट सुने, लेकिन कौन सा फुल कोर्ट? जो 26वीं आइनी तरमीम के पास होने से पहले जो 16 जजेस थे वो इस केस को सुने। आज मुनीर मलिक साहब जो मुतअद्दिद बार एसोसिएशंस के वकील थे इस मुकदमे में, उन्होंने अपने दलाइल दिए, बड़े सुपर्ब दलाइल दिए। और जैसे ही समाअत हुई, आगाज़ हुआ, तो मुनीर मलिक साहब ने कहा कि मैं जो कल सीनियर वकील हामिद खान साहब के जो दलाइल थे मैं उन्हें अडॉप्ट करता हूँ। तो जस्टिस मंदोखेल फ़ौरन बोले कि उन्होंने तो हमें ये कहा कि जो आर्टिकल 191A है, जो अमेंडेड आर्टिकल है, इसको आप इग्नोर कर दें। तो हमें बताइए कि हम उसको कैसे इग्नोर कर दें। अमीनुद्दीन साहब ने भी यही बात कही, तो एक तरह से यलगार हुई उन पर कि आप इसके बारे में क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मैं भी इस हक़ में हूँ कि जो इस वक्त जो मामला है वो 26वीं आइनी तरमीम क्योंकि चैलेंज हो चुकी है, तो इसलिए उससे जो असरात निकल रहे हैं, उसने जो कदगनें लगाई हैं, हमें उससे पहले की जो हालत थी, जो कानून था, उसके मुताबिक इस केस को सुनना है। क्योंकि यहाँ पर तो जो 26वीं आइनी तरमीम है वो ख़ुद चैलेंज हुई है और उसको उस पर हम बात कर रहे हैं। बहरहाल मंदोखेल साहब ने आज फिर ये बात कही, जमाल खान मंदोखेल सीनियर जज हैं, कि आप ये बताइए कि अगर सारी की सारी सुप्रीम कोर्ट सुन ले तो 24 जजेस जो इस वक्त हैं, आपको इस पर क्या एतराज़ है। तो इस पर मुनीर मलिक साहब ने कहा कि अगर वो जज सुनेंगे 16 जज जो तरमीम से पहले थे सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर तो वो हम समझते हैं कि वो सही डिसीजन है। लेकिन आज की जो समाअत थी, मैं उसकी जो बड़ी एक ख़ुसूसी बात थी वो जस्टिस मुसरत हिलाली साहबा के कमेंट्स थे। मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी, बड़ी उनकी एक जो उनकी जो पर्सनैलिटी है, एक बड़ी प्लेजेंट पर्सनैलिटी है अदालत में। तो उन्होंने आज जो बातें कही है, मैं उनके पॉइंट्स मैंने लिखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमें 26वीं आइनी तरमीम से कबल जो पॉइंट 0 था उस पर जाना होगा और ये बिल्कुल देखना होगा इस सारे मामले को। और जो जजेस 26वीं आइनी तरमीम के बाद सुप्रीम कोर्ट में आए, उनको नहीं बैठना चाहिए बेंच में, और जो पहले जजेस थे 16, उनको ही ये सुनना चाहिए ये मुकदमा। तो इस पर मंदोखेल साहब ने कहा कि ये जो हम भी 26वीं आइनी तरमीम से पहले आए थे, लेकिन ये जो जज हैं क्या ये किसी दूसरे मुल्क के शहरी हैं? और ये जो सारा मामला था, जब एक आइन में तरमीम की गई तो उनको मुख्तलिफ़ हाई कोर्ट से यहाँ पर लाया गया, एक और कानून के तहत उनको लाया गया, तो ये तो उनके पास तो कोई चॉइस नहीं थी। तो इस पर मुनीर मलिक साहब ने ये बात कही कि ये जजेस के चॉइसेस का मामला नहीं है, ये मामला है यहाँ पर कानून का, कि कानून क्या कहता है। और 26वीं आइनी तरमीम में अगर अदालत उसको स्ट्राइक डाउन कर देती है तो ये जो जहाँ से आए हैं ये वापस जाएंगे। तो इस पर अमीनुद्दीन और मंदोखेल साहब ने कहा कि ये जहाँ से आए हैं ये वापस कैसे जाएंगे, ये तो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन होगी। तो आज तक बताएं हमें कि कौन जज गया वापस। तो इस पर मुनीर मलिक साहब ने बताया कि एक सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की अपील थी, उसके नतीजे में बहुत सारे जज तो फारिग हुए थे। तो उस पर जज साहबान ने ये कहा कि वो PCO जजेस थे, ये जजेस PCO जजेस नहीं हैं, तो इसलिए आप इनको उनके साथ मिक्स नहीं कर सकते। जबकि यहाँ जस्टिस मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि ये जो जजेस हैं ये 26वीं आइनी तरमीम से पहले आ गए थे, तो इसलिए इसका इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मुनीर मलिक साहब ने फिर कहा कि देखें, ये आप इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम देखें। उन जजेस की आमद 26वीं आइनी तरमीम, सुप्रीम कोर्ट वो सुप्रीम कोर्ट नहीं रही जो सुप्रीम कोर्ट थी। और ये जो आज फिर वही सवाल था
कि क्या ये जो बेंच है ये कोई ऑर्डर पास कर सकता है या ये किसको कहे। तो मुनीर मलिक साहब का कहना था कि ये जो आइनी बेंच है ये सुप्रीम कोर्ट का एक हिस्सा है, सुप्रीम कोर्ट है ये, और ये जजेस जो बैठे हैं 8, चाहे वो आइनी बेंच के जजेस हैं या दूसरे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनके पास जुडिशल अथॉरिटी है, उनके पास ये इख्तियार है कि वो कोई भी जजमेंट दें कानून के मुताबिक, और वो जो जजमेंट देंगे वो बाइंडिंग होगी। और फिर उन्होंने बहुत सारे मुकदमात के हवाले दिए जिसमें जो बेंचेस थे उन्होंने डायरेक्ट फुल कोर्ट का बनाने का कहा और वो चीफ जस्टिस को नहीं कहा, क्योंकि जो जजेस आज मंदोखेल साहब, अमीनुद्दीन साहब के जो सवाल थे और कल अफगान अख्तर साहब का भी जो सवाल था कि अब जो चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो मास्टर ऑफ द रोस्टर नहीं हैं। अब एक कमेटी है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, एक आइनी बेंच के हवाले से कमेटी है, एक सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है, तो फिर कौन सी कमेटी को ये भेजा जाए। तो मुनीर मलिक साहब का कहना था कि डज़ नॉट मेक डिफरेंस, आप किसी को भेजें जो भी करें, लेकिन जुडिशल ऑर्डर जो है वो बाइंडिंग है सब पर, उसकी वो जो है उसको पूरा करना ऑर्डर को। तो एक आज मंदोखेल साहब ने एक और सवाल किया, उन्होंने कहा कि ये बताइए कि जजेस को आप कोस रहे हैं या उनको आप उनके बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं, उनका क्या इसमें मफाद था, उनका क्या इसमें इंटरेस्ट था। तो इस पर अमीनुद्दीन साहब ने कहा कि देखें हमें गालियाँ कितनी पड़ी हैं, हम तो गालियाँ भी खाई हैं हमने, और हमारे पास तो कोई किसी के पास चॉइस ही नहीं थी, ये तो आइन में सब कुछ हुआ, तो इसमें फ़र्क क्या है जजेस में। तो इस पर कहा मुनीर मलिक साहब ने कि देखें ये जजेस उस जुडिशल कमीशन की वजह से यहाँ पर हैं जिसमें एग्जेक्टिव को अक्सरियत है और जिसमें जो जजेस हैं वो मिनॉरिटी में, जबकि उससे पहले जो जुडिशल कमीशन था उसमें नंबर ऑफ़ जजेस ज़्यादा थे और वो इसको मेंटेन करते थे, और ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए बहुत ज़रूरी था। लेकिन जो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट जो रिमार्क्स थे वो मुसर्रत हिलाली साहबा के थे, जैसे वो हंसते हंसते बोली, और आज वो क्योंकि आयशा मलिक साहबा के नज़दीक बैठी थी तो वो ऐसा लग रहा है कि आयशा मलिक साहबा का असर उन पर हो गया, और वो भी अब ये इस नज़रिए की हामी लग रही हैं कि जो जजेस 26वीं आइनी तरमीम से पहले सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा थे वो सारे जजेस, यानी वो 16 के 16 जजेस जो हैं वो इस फुल कोर्ट में हों और वो ये इस सारे मुकदमे का फ़ैसला करें। आबिद ज़ुबैरी साहब के दलाइल शुरू हुए तो उन्होंने भी हवाला दिया मुख्तलिफ़ अदालती फ़ैसलों का, जैसे सजाद अली शाह साहब के हवाले से जो कंट्रोवर्सी हुई थी उसमें उन्होंने कहा कि जो डिवीज़न बेंच हैं पेशावर के और कोयटा के गालिबन उन्होंने ऑर्डर किए थे और वो बाइंडिंग थे, तो इसलिए ये जो 16 जजेस पर अगर कोर्ट बनती है और ये बेंच अगर ऑर्डर करता है तो ये उसका पूरी तरह मजाज है कि वो ऑर्डर कर सके। तो अब समाअत मंडे को होगी, बट वेरी इंटरेस्टिंग, ये चलेगी अभी समाअत कुछ दिन, लेकिन एक तो लाइव स्ट्रीमिंग इसकी हो रही है, लोगों को पता भी चल रहा है, आवाज़ ऊंची नीची होती रहती है, लेकिन मुनीर मलिक साहब के आज जो दलाइल थे बहुत सुपर्ब थे। जजेस के क्वेश्चन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो दे आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बुश, बस एक बात कि जी हम कैसे दें, हमारे पास तो इख्तियार ही नहीं है और ये आइन का हिस्सा बन चुकी है, जबकि करक्स ये था मुनीर मलिक साहब के आर्गूमेंट्स का कि ये तो अंडर चैलेंज है, तो इसी पर तो हमने इस पर आर्गूमेंट देने हैं और अदालत ने इसी पर फैसला करना है, तो जो चीज़ें इससे एमिनेट होती हैं वो रास्ते में इंसाफ की राह में वो रुकावट नहीं बन सकती, और ये बहुत ज़रूरी है कि इंसाफ सिर्फ हो ही नहीं, इंसाफ होता हुआ नज़र भी आए, और ये अगर 16 जजेस इसको सुनेंगे तो कौम इस फैसले को तस्लीम करेगी। सो वेरी इंपॉर्टेंट डे। अब मंडे को इसकी समाअत होगी तो मैं आपको इंशाल्लाह ताज़ा तरीन दूँगा। अल्लाह ने के